आरजेडी बेरोजगार है कि हमारे घर में कोई फूटे नहीं है, मेरा घर मजबूत, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बिहार में राजनीतिक गतिविधियां बहुत ही तेज़ी से अप डाउन हो रही है। लोग डैमेज कंट्रोल में भी भाजपा अब जुट गई है। इसकी एक बानगी बुधवार को डिप्टी सीएम, बिहार की डिप्टी सीएम के बयान से दिखता है। पहले आप उसको सुन लें, फिर हम आपको और बिहार की राजनीतिक अपडेट के बारे में बताते हैं। कि हमारे घर में कोई फूटे नहीं है, मेरा घर मजबूत है और अपने को देख कोई रहा नहीं है कि हमें तो भैया मैंडेट ही नहीं मिला है, तो दूसरे का मैंडेट देख के या दूसरे के घर को देख के सर फोड़ने से कुछ होता है क्या? मेरा मुखिया मजबूत है, मेरा मुखिया कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने घर में ही रहें, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश ना करें। जय कुमार सिंह ये तो उनका अपनी सोच होगा, हमारी सोच तो नहीं है। जो जैसा काम करेगा वैसा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम एनडीए के हैं, हमने जो वादा किया वो वादा निभाया। हमने उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा तो उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ कहाँ कोई दिक्कत है। हमारे गार्जियन माने हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन के साथ हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं। एनडीए का कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। बिहार विकसित हो, बिहार आत्मनिर्भर हो, इसलिए आत्मनिर्भर बिहार के लिए हम कर रहे हैं, विकसित बिहार के लिए काम कर रहे हैं। उनका अपनी सोच है, अगर उनकी अपनी सोच है, हमारी सोच नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकती। आपके साथ है मैडम, आप लोग मैं नहीं उनका क्या उनके आंतरिक में उनके विधायक का है क्या नहीं है, उसके बारे में मैं कैसे कह सकूं? वो तो उनका मामला है। अपने मीडिया के साथियों को, आरजेडी बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। उसको बार बार भय सता रहा है कि हमारा विधायक कहीं हमसे भी छोड़ कर न भाग जाए। इसके लिए वो प्रलोभन दे रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, फलाने लोग आ रहे हैं, चिल्लाने लोग आ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमारे एनडीए में कोई टूट नहीं है। हमारे एनडीए के नेतृत्व करता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग सरकार में हैं, सरकार हमारी चलेगी। क्षेत्रीय समस्याएं रहती है, रीजनल समस्या है, जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है, लेकिन बिहार के अंदर हम लोग एक साथ हैं तो हैं। आप पॉलिटिकल लोग क्या करेगा जिसके पास अभी राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, तो बता दिया कि किसान बिल के खिलाफ देश में धरना प्रदर्शन करने लगा। खुद आज कुछ दिन पहले खुद क्या बोल रहे थे जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं आप लोग। तो उसी तरह यहाँ बेरोजगार हो चुके हैं कौन? लालू जी के लाल। अब उनको कोई काम नहीं, उनको भय सता रहा है कि मेरा विधायक कहीं टूट नहीं जाए, इसलिए उन लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तुम लोग स्थिर। मंझौली पंचायत के सभी ग्राम वासियों को 2021 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है और हम आशा करें कि मेरा जो है 2021 का पूरे वर्ष मंगलमय हो, सारी जनता सुखमय और अपना विकास की ओर आगे बढ़े सभी क्षेत्र में। और इतना ही कहकर जय हिंद जय भारत। आपने सुना कि डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में जो है वो नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में भूमिका में हैं और उनके ही चेहरे पर हम चुनाव लड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में भाजपा से जदयू नेता और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार काफ़ी खफा हैं और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। हम आपको बताएं पहले कि आप रविशंकर प्रसाद के घर पे वो नहीं गए। जनरली ऐसा नहीं होता है कि नीतीश कुमार के स्वभाव में भी यह शामिल नहीं है कि वो किसी के दुख सुख में नहीं जाए। वो विपक्ष के भी दुख सुख में खड़े रहते हैं, उस आयोजन में जाते हैं। तो रविशंकर प्रसाद के घर पे नहीं जाना ये इस बात को इंगित करता है कि वो नाराज़ हैं भाजपा से। पिछले एक हफ्ता की बात किया जाए तो एक हफ्ता में भाजपा के किसी भी बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की कोई बात नहीं हुई है। लोहिया चक्र का निरीक्षण करने गए तो अभी तक यह परंपरा थी कि नीतीश कुमार जब भी जाते थे तो विभागीय मंत्री उनके साथ हुआ करते थे, नंदकिशोर यादव। लेकिन ये पहला दफ़ा था कि लोहिया चक्र का जब नीतीश कुमार निरीक्षण करने गए तो उस वक्त उनके साथ कोई विभागीय मंत्री नहीं था। विभागीय मंत्री भाजपा कोटे के मंगल पांडे हैं, वो उनके साथ नहीं गए। तीसरा, बिहार में इतना बड़ा डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है, इस हड़ताल पर नीतीश कुमार की कोई रिएक्शन नहीं है, कोई दिख नहीं रही है सुगबुगाहट। इसको भी लेकर राजनीतिक तार जोड़ा जा रहा है कि भाजपा का मामला है, भाजपा समझे, हमारे भाजपा कोटे के मंत्री हैं, भाजपा इस बात को समझे।
तानातानी की स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में को भांपते हुए नीतीश भाजपा जो है डैमेज कंट्रोल में जुट गई है कि किसी तरह अरुणाचल की घटना को नीतीश कुमार भूल जाएं और एक बार फिर से नई तरह की बातें चले। इस बीच जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके बोला है भाजपा से कि वो भविष्य में अरुणाचल वाली घटना को ना दोहराएं, इससे राजनीतिक धर्म का नुकसान होता है। इधर आरजेडी की ओर से भी बयान आया है, आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हो गई है और अब वो भाजपा को टारगेट करने लगी है। ऐसी ही राजनीतिक खबरों को अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।